हेलो दोस्तों, मैं हूँ रक्षा प्री एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था थॉर्नडाइक के नियम के बारे में। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत उन्होंने दिए थे वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और उनके गौड़ नियम। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लें, फिर उसके बाद इसको देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखने के मुख्य नियम। तो सीखने के मुख्य नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक, इसमें गिनती पूछी जाती है कि सीखने के मुख्य नियम कितने दिए थे। तो मुख्य नियम हमें दिए थे तीन मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। और कौन कौन से थे? पहला था अपना तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा था प्रभाव का नियम, जिसे हम संतोष या असंतोष का नाम देते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। ठीक, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए। अभी हमने बताया ना 3 नियम दिए। ठीक, पहला था तत्परता का नियम। तो अब तत्परता में क्या होता है? तत्परता का मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि आपकी मम्मी आपके सामने खड़ी हैं और हाथ में उनके रसगुल्ला है या फिर मिठाई है। आपके सामने आपकी मम्मी खड़ी हैं और उनके हाथ में रसगुल्ला या मिठाई है, तो आप तुरंत तत्पर हो जाओगे कि कितनी जल्दी हमको ये मिठाई मिले, कितनी जल्दी हमको रसगुल्ला मिले। हो जाओगे आप तत्पर अंदर से। तो बस यही तत्परता का नियम है कि किसी चीज को करने के लिए आप कितना तत्पर हैं, कितना आपके अंदर उत्सुकता है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो यही होता है अपना तत्परता का नियम कि किसी चीज को करने के लिए आप कितने तत्पर हैं, कितने उत्सुक हैं। ठीक, दूसरा आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जब भी आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अभ्यास किस में करते हैं सबसे ज़्यादा। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैथ होती है अभ्यास के लिए सबसे ज़्यादा। तो आप जब मैथ लगाते हो, डेली लगाते हो मैथ की डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आने लगेगी। और यदि आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चलो आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ते परसों पढ़ लेंगे, ऐसे अगर आपने टालना स्टार्ट कर दिया तो आपको जो भी आता है वो भूल जाएगा। भूलेगा नहीं तो थोड़ा बहुत तो भूल ही जाएगा। ठीक, तो यही होता है अभ्यास का नियम। ठीक, समझ में आ गया? इसके आगे इसी में होते हैं उपयोग का नियम। उपयोग का नियम यही है कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम यही है कि आपने बीच में अगर छोड़ दिया तो आपको वो चीज़ भूल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है प्रभाव का नियम, जिसे हम संतोष या फिर असंतोष का नियम कहते हैं। ठीक है, संतोष या फिर असंतोष का नियम। अब मान लीजिए आपके सामने मम्मी खड़ी हैं। ठीक है, मम्मी ने आपको रसगुल्ला दे दिया खाने के लिए। ठीक है, आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है कि बस खाते ही रहो रसगुल्ला। ठीक, मम्मी ने आपको रसगुल्ला दिया, आपने रसगुल्ला खाया, अब आपको लगेगा कि और रसगुल्ला मिल जाए। आपकी मम्मी ने दे दिया एक रसगुल्ला, फिर आपको लगेगा कि एक और रसगुल्ला मिल जाए, है ना, मिठाई मिल जाए। तो ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? बार बार अनुक्रिया हो रही है। मतलब जो चीज़ हमें अच्छी लगी तो हमें लगता है कि वो चीज़ हमें और मिले और मिले और मिले, तो ये संतोष की प्राप्ति होती है। इसमें अनुक्रिया बार बार होती है। और यदि आपकी मम्मी मिर्ची लिए खड़ी हो, रसगुल्ला की जगह पर मिर्ची लिए खड़ी हो, तो आप उस चीज़ को एक बार तो खा लेंगे। पहले जब आप नहीं जानेंगे कि ये मिर्ची लिए हैं, पहले तो आप खा लेंगे कि इसमें मिर्च है कि नहीं है। आपने खा लिया, अब जब दोबारा वो कहेंगी कि लो बेटा खा लो, तो आप नहीं खाएंगे, क्योंकि एक बार तो हम भूल चूक में खा गए कि इसमें मिर्ची है। ठीक है, तो बार बार इसमें क्रिया नहीं होती है। ठीक, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 3 नियम हमने बताए आपको, ये अभ्यास के नियम है। और ये किसने दिए थे? ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो नियम है, आगे का जो नियम है ये है गौड़ नियम। ठीक, ये है सीखने के गौड़ नियम। तो ये किसने दिए थे? ये भी अपने थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिए थे।
ये भी अपने थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। सीखने के गॉड नियम 5 हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, समझते जाइए बस आगे, ठीक है। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें होता है नवीन ज्ञान सीखने के लिए व्यक्ति बहुत सी क्रियाएं करता है। बहुप्रतिक्रिया, नाम से ही समझ में आ रहा है बहुत बार की हुई प्रतिक्रिया। अगर हम मान लो कि हमें रसगुल्ला चाहिए, ठीक है। अब रसगुल्ला रखा है, मम्मी ने कहा है कि नहीं खाना है इसको, ठीक है। अब रसगुल्ले मतलब एक नहीं रखा है, काफ़ी सारा प्लेट में रखा है रसगुल्ला। अब मम्मी ने कहा है कि नहीं खाना है, लेकिन आप कोई ना कोई तरकीब निकालोगे कि यार कैसे भी खाना है, मुझे तो बहुत तेज़ की भूख लगी, मेरा तो बहुत मन कर रहा है खाने का। तो आप जाने कितनी सारी तरकीब ढूंढेंगे, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करेंगे उसको उठाने के लिए, ठीक है। तो यही होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम कि आप नवीन ज्ञान सीखने के लिए, नवीन ज्ञान क्या हो गया अपना रसगुल्ला, उसको पाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। इसको हम बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम। मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम, इस प्रकार की मानसिक स्थिति होगी वैसा ही अधिगम होगा। मतलब जैसी हमारी मानसिक स्थिति होगी वैसा ही अधिगम होगा। मान लीजिए आपके मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है और सामने बैठा टीचर आपको पढ़ा रहा है। आपके दिमाग में चल रहा है कि घर में आम आए होंगे और मैं जब जाऊंगा यहाँ से तो खाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ टीचर तो पढ़ा रहे हैं, आपका दिमाग नहीं लगा तो आपने उस चीज़ को नहीं सीख पाया। लेकिन अगर आप ये ना सोचते कि घर में आम आए हुए हैं मैं उसको खाऊंगा, अगर ये ना सोचकर आपने जो टीचर ने पढ़ाया है उस पर ध्यान दिया होता तो आपको अधिगम अच्छे से हो जाता, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख जाते। लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं सीखा। तो मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम यही कहता है कि जिस प्रकार की मानसिक स्थिति होगी वैसा ही अधिगम होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम कहता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सिद्धांत हैं या फिर नियम हैं वो पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, लेकिन ये है अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण देता है। शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है मतलब इसमें, ठीक है। इसमें आंशिक का मतलब ही समझ में आ रहा है कि छोटा सा, क्या, छोटा सा। आंशिक मतलब छोटा सा अंश। तो इसमें ये होता है कि बहुत बड़ा जैसे चैप्टर है, बहुत बड़ा एक चैप्टर है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट लें कि आज ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, परसों ये पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आसान हो जाती है। जैसे अब पूरा भारत हमें पढ़ना है, अब जैसे हमें पूरा भारत पढ़ना है तो उसके लिए हमें पहले राज्यों को समझना पड़ेगा, राज्यों के पहले हमें जिलों को पढ़ना पड़ेगा, जिलों के पहले हमें गाँव को पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो जाती है इसमें कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते। पहले हम जिला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पहले हम गांव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जिला पढ़ेंगे, फिर राज्य पढ़ेंगे, फिर कई सारे जब राज्य इकट्ठा हो जाएंगे तब हमारा भारत बनेगा, फिर हम उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। इसी तरह से जब आप मिठाई खाते हैं तो एक साथ थोड़ी ना खा जाते हैं पूरी, कि कट्टे से एक बार खा लिया। आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं, धीमे 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 खाते हैं, है ना। तो यही होता है आंशिक क्रिया का नियम कि पहले छोटा 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 खाते हैं, फिर वो पूरा हो जाता है, ठीक। छोटे से छोटे छोटे खंडों में बांटकर पढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है, आंशिक क्रिया का नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला है समानता या सादृश्यता का नियम। इसमें नए अधिगम प्राप्त करने में आपको पुराने अधिगम की आवश्यकता होती है। इसमें ये समझ लीजिए कि अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें पुरानी जो हमने अधिगम किया है, जो हमने पुराना अधिगम किया है उसकी आवश्यकता होती है। जैसे आपने छोटे में 1 2 3 4 पढ़ा कि नहीं पढ़ा, गिनती पढ़ी।
अब उसके बाद आप पहाड़े पढ़ रहे हो तो उसमें आपको गिनती की ज़रूरत होगी ना। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसकी ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी गिनती की। तो बस वही चीज़ है कि नए अधिगम प्राप्त करने में आपको पुराने अधिगम की आवश्यकता होती है। आगे, साहचर्य या संबंधित परिवर्तन का नियम। साहचर्य या संबंधित परिवर्तन का नियम। अधिगम का रूप पुराना हो लेकिन परिस्थिति नहीं रखी जाए। मतलब जो सीखना है हमको वो तो पुराना होना चाहिए लेकिन परिस्थिति नहीं रखी जाए। मतलब हाँ, तो इसमें ये होता है कि जैसे आपका एक बार एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए अगर आपका किसी को भी ले लीजिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो जब एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? बाइक चलाने से हुआ, ठीक है। अब आपने सोच लिया कि बाइक चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। बाइक चलाने से एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, ठीक है। अब आपके घर में कोई ऐसी स्थिति आ गई कि आपको बाइक चलाकर जाना है, तो आप यही कहोगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये नई परिस्थिति आ गई आपके सामने। पुराना अधिगम वही पुराना है आपका कि हमने यही सीखा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जब परिस्थिति आई, नई परिस्थिति रखी गई, तो वही चीज़ आ गई कि मतलब पुराना अधिगम हमें याद आ गया। यही होता है साहचर्य और संबंधित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यही है कि मतलब पुराना अधिगम हमें आगे की ओर अग्रसर करता। आगे आता है कि थॉर्नडाइक का जो नियम है, उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, ये यूज कहाँ होता है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक महत्व है मंद बुद्धि बालकों के लिए ये बहुत उपयोगी है। अगला, धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। सफलता के प्रति आशा होती है। कार्य का स्पष्ट करना होता है। शिक्षा के प्रति रुचि होती है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र विषयों के लिए उपयोगी होती है। आगे, किसी की अगर अच्छाई होती है तो बुराई भी उसमें होती है। हम हो, आप हो, कोई भी हो, सभी की अगर अच्छाई है तो बुराई भी होती है। इनकी आलोचना की गई कि ये रटने पर अधिक बल देते थे, आवश्यकता से अधिक अभ्यास करवाते थे, सीखने की स्पष्ट धारणा का अभाव था। मतलब सीखने की स्पष्ट धारणा का अभाव था। ठीक, आगे समझ में। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी? यदि आपको कोई भी कमी समझ में आ रही है तो आप हमको मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो पे, तो हमें समझ में आ जाएगा, हम आगे से सुधार कर लेंगे। ठीक है।